हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नई सरकार का भी गठन हो गया है। या यूँ कहें कि एक तरफ बोर्ड परीक्षा तो दूसरी तरफ योगी परीक्षा भी शुरू हो गई है। जी हां, बलिया में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल धड़ल्ले से चल रही है। वहीं परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर नीचे बैठाकर परीक्षा देते हुए देखा गया है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा नीचे बैठाकर परीक्षा न देने की हिदायत दी गई है। यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू होते ही सूबे में नई सरकार का भी गठन हुआ है। सन 1951 में बीजेपी कल्याण सरकार थी। उस समय परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। नकल कराने की बात तो अलग ही है। बाइट सेक्टर मजिस्ट्रेट। तो मतलब इसको मानता है ना कि इस तरह नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ये डेस्क बेंच होना चाहिए। मतलब योगी का भी सख्त आदेश है, सीएम जो है कि भाई बोर्ड परीक्षा में नकल एकदम नहीं होनी चाहिए। नहीं, नकल तो नहीं हो रही है, देख रहे हैं अभी हम 2-3 सेंटर से आ रहे हैं। जी जी, लेकिन ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये गलत व्यवस्था है कि जो सात कक्ष में जो बच्चे नीचे बैठे हुए इस पे आप किस प्रकार कार्रवाई? नहीं, ये नीचे ये रिपोर्ट दिया जाएगा DIOS को। दूसरी तरफ योगी सरकार का गठन हो चुका है। योगी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो नकल पर किस तरह नकेल कर सकता है। हालांकि जिला प्रशासन हर संभव कोशिश में लगा हुआ है कि कॉलेजों में नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन इसके बावजूद व्यवस्था तार तार दिख रही है। बाइट अनिल कुमार यादव। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव। कौन सा विद्यालय है ये? स्वर्गीय रामदेव आदर्श इंटरमीडिएट कॉलेज हमारे CM का। तो आखिर फिर भी तो बच्चे ये जो छात्राएं हैं, ये जो बच्चियां हैं, ये ज़मीन पे परीक्षा दे रही हैं, ये इनका सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा अव्यवस्था है। इसको अगले पेपर के दिन 1-2 क्लास में हो सकता है, आपके सभी क्लास में यही व्यवस्था। यानी कि 2017 का जब पेपर हो जाएगा तब आएगा? नहीं, ये खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से बच्चे ज़मीन पे बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, ये क्यों खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं इन बच्चों के साथ में? क्यों नहीं बेंच है? क्या कारण है? बेंच है, कुछ टूटे हुए हैं, उसको मरम्मत हम तो देख रहे हैं। एक भी नहीं है ना किसी रूम में आपके एक भी मान रहे हैं ना कि किसी रूम में नहीं, स्वीकार कर रहे हैं ना जी। हाँ? गेट के बाहर चप्पल जूता का अंबार किसी मंदिर या पूजा स्थल का नहीं है, बल्कि बलिया के रफड़ा तहसील इलाका का यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्वर्गीय धर्मदेव इंटर कॉलेज है, जहां यूपी बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बनाया गया है। ये नज़ारा आपको एक बार सोचने पर मजबूर कर देगा। फर्श पर बैठकर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इसमें लड़के हो या लड़कियां फर्श पर बैठकर परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिला विद्यालय निरीक्षक की माने तो हर परीक्षा केंद्रों को लिखित निर्देश दिए गए हैं कि नीचे बैठकर कोई परीक्षा नहीं देगा। इसके बाद भी कॉलेज प्रशासन की ऐसी क्या मजबूरी है जिससे परीक्षार्थियों के नीचे बैठाकर परीक्षा दिलाने पर मजबूर कर दिया है। बाइट रमेश सिंह, DISO बलिया। मैं रमेश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया। खिलाफ एक्शन अभी हम लोग देखे कि कुछ स्कूल ऐसे थे जहाँ पे छात्र नीचे बैठे हुए थे जमीन पे, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? जो भी यदि हमारा कोई भी केंद्र व्यवस्थापक यदि सेंटर प्राप्त किया है, यदि वो बच्चों को नीचे बैठा करके ले रहा है परीक्षा, तो अब उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। तो सर ये चूक हुई कैसे? मतलब जो कि या तो फिर जो SDM या जो अधिकारी वर्ग हैं उनसे चूक हुई ऐसे? जैसे रिपोर्ट्स देखी जाती है, विशेष करके ये देखे जाते हैं कि इनके कितने कमरे हैं, इनके कितने बैठने की व्यवस्था है, उसी के अनुरूप सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं से थोड़ी सी चूक हमें लग रहा है कि या तो चूक या तो इन लोगों ने उस समय मैनेज कर लिया हो, मैनेज करके दिखा दिया हो, और दिखाने के उपरांत ये विशेष करके केंद्र व्यवस्थापक या वहाँ का प्रधानाचार्य ही इस पर विशेष करके दोषी है, क्योंकि उस समय निश्चित रूप से जब कोई अधिकारी हमारा जांच करने के लिए गया तो उस समय इन्होंने ज़रूर दिखाया है। तो सर ये बीजेपी के ये एजेंडे में था कि बोर्ड एग्जाम में चीटिंग बिल्कुल नहीं होने देंगे, नकल नहीं होने देंगे, उसके बावजूद भी आपको जब मौके पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं नकल हो रही है। तो आप मानते हैं कि 1-2 दिन में जो बीजेपी का जो एजेंडा था उसके अंतर्गत आप नकल रोक लेंगे? बिल्कुल 100% नकल रुकेगी। आप देखेंगे कल शाम को भी हमारा फिजिक्स का पेपर है, और हम लोग पूरे उस जो हमारे संवेदनशील सेंटर हैं उन संवेदनशील सेंटरों को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से नकल को पूरा रोकने का प्रयास करेंगे। और जो भी अगर मिल गया गलत कार्य करते हुए नियमित पर्ची पकड़े हुए, वो रिस्ट्रिकेट बच्चे होंगे, कक्ष निरीक्षक जेल जाएगा और केंद्र व्यवस्थापक भी रिलीव किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज के लिए बलिया से आबिद अली की रिपोर्ट। Subscribe now
to receive new updates, reviews and news.